जनवरी महीना नई नौकरी दे पाएगा। कहीं फरवरी में शादी तय होगी कि नहीं होगी। मार्च में कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है। अप्रैल मई जून विदेश जाने के लिए क्या सौगात ले आएगा। जुलाई अगस्त विवाद से किस प्रकार से बचेंगे। सितंबर अक्टूबर थोड़ा बहुत तो रिलीफ देगा ही। तो नवंबर दिसंबर 2025 आपके लिए कुछ नए सौगात देते हुए 26 में कैसा प्रवेश कराएगा, पूरे वर्ष का हाल मात्र 20 मिनट में आइए जान लीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं भविष्यवाणी 2025। बात आज सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है 2025। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए पूरे वर्ष को हम समराइज करके बता देते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में सूर्योदय हो रहा। क्या आपको जनवरी महीना नई नौकरी दे पाएगा। कहीं फरवरी में शादी तय होगी कि नहीं होगी। मार्च में कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो रहा है। अप्रैल मई जून विदेश जाने के लिए क्या सौगात ले आएगा। जुलाई अगस्त विवाद से किस प्रकार से बचेंगे। सितंबर अक्टूबर थोड़ा बहुत तो रिलीफ देगा ही। तो नवंबर दिसंबर 2025 आपके लिए कुछ नए सौगात देते हुए 26 में कैसा प्रवेश कराएगा, पूरे वर्ष का हाल मात्र 20 मिनट में आइए जान लीजिए। तो देखिए, जनवरी महीने में आपके पंचम भाव से सूर्योदय आरंभ हो रहा है। सूर्य धनु राशि में रहेंगे। यह महीना आपके लिए मुंह मांगी सौगात लेकर के आ रहा है। जी हाँ, बात सिंह राशि 2025 की हो रही है। लगभग सभी मैटर 15 जनवरी तक अनोखे रहेंगे। मतलब आप गोबर में भी हाथ डालेंगे तो सोना निकाल के लाएंगे। उसके बाद जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। जैसे कोई शिकायत करके आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपके गतिमान वाहन को बंद कर देगा। मतलब 15 जनवरी के बाद आपको सावधान रहना है। अन्य क्षेत्रों में जनवरी का महीना आपके लिए एक अलग जोन तैयार करता है, एक उत्तम जोन तैयार करता है। फरवरी की बात करें तो द्वितीय भाव में जो है छठे भाव में आपके सूर्योदय हो रहा है। ये महीना जनवरी की तुलना में फरवरी बहुत रुकावटों से भरा रहेगा। छठा भाव है, आप स्क्रीन पर देखिए, मकर लग्न में सूर्योदय है। ये मैंने बताया था जनवरी के मिड से ही आरंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति जैसे वो अवरोध वाला सिलसिला फरवरी तक आगे बढ़ गया। और क्या होगा, तो फरवरी में एक और समस्या आएगी, और वो समस्या है इमोशनल पार्ट का टूट जाना। हद तक संभव है कि ब्रेकअप हो जाएगा। विवाह की बात चल रही होगी तो अकस्मात टूट सकती है। कोर्ट कानून कचहरी के मसले बढ़ेंगे। आपका ही पैसा आपके काम नहीं आएगा। आपका दोस्त आपको चीट करेगा, धोखा देगा। अब मार्च की स्थिति देखिए तो सप्तम भाव में सूर्योदय है कुंभ राशि में। स्क्रीन पर देखें, यहां पर सूर्योदय कुंभ राशि में हो रहा है 11 नंबर में। और सिंह वालों के लिए कुंभ राशि 7वीं राशि पड़ती है। आत्मविश्वास आप एक बार फिर से इकट्ठा करेंगे मार्च महीने में कि यार चलो देखते हैं, जूझेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और चीज़ों को मेटलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अब चीज़ें थोड़ा सा आपके हिसाब से हो जाए। विद्यार्थियों के लिए तो समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, मन कम लगेगा पढ़ने में। रिजल्ट भी बहुत अनुकूल नहीं आ पाएगा। जैसे कोई अकस्मात आपको रोकने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है।
सिंह राशि, मार्च 2025। जमीन जायदाद में निवेश के लिए समय फिर भी उत्तम और अनुकूल कहा जा सकता है, और यह जो अनुकूलता रहेगी यह आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल इसलिए रहेगा क्योंकि मंगल की स्थिति जबरदस्त है। जो आपके चतुर्थेश हैं इनकी दृष्टि छठे भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रही है मकर राशि में, मिथुन से बैठ करके। चर्चा आप कर लेते हैं अप्रैल महीने की। तो भैया यहां पर आपके 8वें भाव में सूर्योदय है। ये महीना पूरे वर्ष का सबसे खतरनाक महीना है। यहां लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा, कोर्ट कचहरी से उलझने में बचिएगा, दाम्पत्य जीवन को संभालने का प्रयास करिएगा, अनावश्यक शक न करिएगा, एक दूसरे पर भरोसा जिंदा रखिएगा, कुछ गाढ़ी कमाई को बचा कर रखिएगा क्योंकि इस महीने अचानक खर्च बढ़ जाएंगे। कोई आपके बहुत नजदीक का आपको धोखा भी दे सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मई महीने में आते हैं तो ये आपके लिए एक बार फिर से हिस्टोरिकल होने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है। लगभग फरवरी के जैसा ही माहौल, कुछ उससे भी बेहतर माहौल क्रिएट होगा। क्या हुआ? यहाँ सूर्य उच्च राशि में है, आपके भाग्य स्थान में सूर्योदय हो रहा है। बहुत सारे अवरोध, रुकावट, परेशानियां, षड्यंत्र आदि बिल्कुल धराशायी। आपका परचम लहराएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। किसी बुजुर्ग की मदद से किसी बहुत बड़ी पुरानी समस्या का निस्तारण, सलूशन इस माह होने जा रहा है। विदेश आदि से खुशखबरी, विदेश आदि में रहना, पीआर आदि के लिए ये समय जबरदस्त है। जितना कैश कर सकते हैं कैश करें। एक जगह इस महीने को संभालना होगा और वो जगह है मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन। जी हाँ, सप्तम भाव पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो यहां पर बहुत संभलना होगा। 8वें में वैसे ही 4-5 ग्रह बैठे हुए हैं, इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। बात जून की कर ले तो यहां स्थितियां अब आपके 10वें भाव में बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। स्क्रीन पर देखें, वृषभ लग्न का सूर्योदय सिंह राशि वालों के 10th हाउस से संबंध रखता है। सूर्य बुध वृषभ में रहेंगे, बृहस्पति मिथुन में, चंद्रमा मंगल कर्क राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में, शनि और नेपच्यून मीन में, शुक्र मेष में रहेगा। ये 1 जून 2025 का गोचर है। स्थिति आपको कुछ संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह राशि थोड़ा कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कुछ अवरोध आ रहे हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं, ध्यानपूर्वक बैठे बैठे। सब आपके लिए सहज और बेहद सुगम है, ज़्यादा कठिन और कष्ट प्राय नहीं है। जून महीना यात्रादायक, नई नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रमोशन की पैरवी के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। ट्रांसफर, प्रमोशन इस महीने लगभग तय मानिए, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। बात करते हैं जुलाई महीने की, तो मिथुन राशि में सूर्योदय और देवगुरु बृहस्पति अब मिथुन में ही आ चुके हैं। सिंह राशि वालों के लिए मिथुन राशि एकादश की राशि पड़ती है। आप कुंडली स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह आपके लिए एक अनुकूल माहौल क्रिएट करेगा। इस महीने धन को लेकर के आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे।
पैसे के मामले में महीना आप पर ईश्वरीय कृपा का वरदान है। सोने चांदी में निवेश, वैवाहिक सुख की प्राप्ति, वाहन ऊंचा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इन समस्त विषयों पर ये माह आप पर कृपा बरसाएगा। कोई दोस्त आपके लिए बेहतर परिणाम देने जा रहा है। आप पर कोई दोस्त मेहरबान रहेगा, अनुकूलता के साथ आगे बढ़ाएगा, मधुरता रहेगी दोनों के रिश्ते में, और दोस्त की ये कृपा आपके कार्य क्षेत्र तक बैठेगी। जुलाई महीने में विवाह आदि के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान का विशेष सुख मिलने वाला है। अगस्त की बात करें तो यहां द्वादश भाव में सूर्योदय हो रहा है। ये महीना फिर एक बार आपको रोकने के लिए, थामने के लिए आया है। थोड़ा थम जाइएगा। बहुत उछलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कूदने की आवश्यकता नहीं है। जितना रुक रुक कर काम करेंगे उतना बेहतर। अब देखिए होगा क्या। 12th हाउस है, 12वां भाव है, तन का व्यय भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है, और वहीं पर मरकरी भी बैठा है जो आपके धनेश और लाभेश है। तो बाहरी लोगों के द्वारा आपके धन और लाभ पर बिल्कुल झपट्टा मारना, उछल के आपको पकड़ लेना, एकदम से आपका लाभ भाव प्रभावित होगा। बहुत विचलित रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। सब कुछ जैसे रुका रुका सा, नुकसान, परेशानी, ऐसी स्थिति आती है। आप जैसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप बहुत हाथ पांव तो चलाएंगे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जैसे इन चीज़ों पर पूरा अपना कंट्रोल, ग्रिप बना के रखिए। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको हथियार डालने के अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। कुछ सरकारी मशीनरी में उलझन, परेशानी अचानक से। द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति रहेगी कन्या राशि में। परिवार में भी वैमनस्य की स्थिति, पति पत्नी के बीच विघटन की स्थिति। तो ये महीना ओवरऑल मिलाकर के बिल्कुल संयमित और शांत रहने का है। जितना हाथ पांव चलाएंगे उतना परेशान रहेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। बात करते हैं सितंबर महीने की, जब आपकी ही राशि में सूर्योदय हो रहा है और सूर्य बुध केतु एक साथ सिंहस्थ रहेंगे। उस समय स्ट्रांग फील करेंगे, सूर्य बल देगा आपको। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस रहेगा। जो भी पुरानी समस्याएं थी, किसी दोस्त के साथ मिल करके उसका निस्तारण हो जाएगा। समय आपके पक्ष में है, आप बिल्कुल अनुकूलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आपको लाभ होगा। आप जैसे विचार किए हैं उसी के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। सरकारी मशीनरी से आपको विशेष लाभ मिलेगा। पॉलिटिकल लोगों को, जो पॉलिटिक्स में है, उनके लिए ये महीना जैसे मुंह मांगा वरदान देने वाला है। अक्टूबर की बात करें तो यहाँ द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति है। कन्या राशि में सूर्योदय हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर ये माह आपके लिए बहुत कुछ सौगात लेकर आएगा। पैसा बहुत बेहतरीन प्राप्त होगा। विदेशी मुद्रा का भी आगमन संभव है। उत्तरोत्तर अक्टूबर 10-11 के बाद कुछ मूल्यवान वस्तु के चोरी होने, खोने की आशंका प्रबल है। स्पेशली ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान सावधान रहिएगा। आपके लिए कई मसले एकदम से सामने आएंगे, आपको अवरोधित करेंगे, परेशान कर सकते हैं। बेहतर की उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। नवंबर महीने की करें तो यहाँ 3rd हाउस में सूर्योदय होगा।
तुला राशि, पैतृक विवाद, पारिवारिक विवाद, भाई बहन के साथ विवाद बढ़ जाएगा। तुला में नीच का सूर्य है। पितृ शांति की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ पुराने गड़े मुर्दे एकदम से सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। शारीरिक हानि, स्वास्थ्य हानि, हड्डियों की दिक्कत एकदम से बढ़ेगी। शुगर, लीवर, किडनी पेशेंट्स को विशेष केयर की जरूरत पड़ेगी। गाढ़ी कमाई एकदम से स्वास्थ्य पे लगेगी। इस महीने महामृत्युंजय अनुष्ठान आप हमारे कार्यालय से संपर्क करके करवा सकते हैं। अंतिम महीना दिसंबर की बात करें तो सूर्य, मंगल, शुक्र एक साथ वृश्चिक में आ चुके हैं, चतुर्थ भाव में। एक बार फिर से जाते जाते सिंह राशि वालों के लिए यह महीना हिस्ट्री लिख कर जाएगा। जितने आपके रुके पेंडिंग पड़े काम हैं उसको पूरी तरह से आप गति प्रदान कर सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं। वाहन का सुख, धन संपत्ति संपदा की प्राप्ति, बड़ों का आशीर्वाद खूब प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं इस माह में आपकी जो ड्यू हैं वो होंगी। परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होगी। पत्नी के साथ जो विवाद चला आ रहा था उसका पटाक्षेप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कोई दोस्त एकदम से आपका साथ देगा। मन खूब प्रसन्न रहेगा। आप एक बड़े प्रभाव की तरफ चल निकलेंगे। तो उपचार क्या है पूरे वर्ष को शुभ करने के लिए सिंह राशि वालों को? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनिएगा, आपके कान में ये मंत्र जा रहा है। नया साल अगर लग गया है, आपके कान में ये मंत्र पहुंच रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जितना हो सके पूरे वर्ष जाप करते रहिएगा। परम सात्विक रहने की आवश्यकता है। पानी पी करके आप आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन नॉनवेज, अंडा, मीट, मांस, मछली बिल्कुल नहीं। और क्या नहीं, उंगलियों में पत्थर पहने होंगे तो निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि पत्थर सत्यानाश करता है। अनुमति दीजिएगा, कुंभ में आइए, आपका स्वागत करते हैं। 16 संस्कार और तमाम अनुष्ठान जिससे आपका भाग्य बदलने की कवायद की जाएगी। मैं दावा नहीं करता, लेकिन उस परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऐसे बंधु बांधव जो हम पर और उस परम सत्ता पर विश्वास करके आते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भाग्य को बदलने का प्रयास करेंगे। आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप 1
खुशियां अनेक।